अच्छा जी, यहाँ पे हम जो सेटअप डिस्कस कर रहे हैं वो ये यहाँ पे टर्टल सूप है। मार्केट यहाँ पे हमें टर्टल सूप बाय दे रही है, लेकिन अभी ऑर्डर फ्लो ट्रांजिशन हमारी कंफर्म नहीं हुई है। जब वो हो जाएगी तब मुझे तसल्ली होगी कि हाँ ठीक है भाई, मार्केट अभी ऊपर जाने के मोड में है। तो यहाँ पे ये हमारी पिछली ट्रेड जो है कितने पिप की थी? ये थोड़ी देर पहले जो न्यूज पे ट्रेड की है ये कितने पिप की है? 1:18 की ट्रेड है। ये 1:18 की ट्रेड जो अभी हमने सेल में पकड़ी, उसके बाद अब ये जो दो ट्रेड्स लिए हैं बाय में, इधर से ना, एक यहाँ से लॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ। लेट्स सी कि हमारी ट्रेड कैसे जाती है। 1:7 की है ऑलमोस्ट। हालांकि इससे भी ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसको। दूसरी एक हमारी ट्रेड जो है वो यहाँ पे थी। यहाँ पे हम लॉन्ग लगाते हैं, वो यहाँ पे थी। उसका स्टॉप लॉस भी 2908। ये काइंड ऑफ ये स्टॉप लॉस है इसका। अच्छा जी, 2908। अब तो वैसे दोनों का यही है। ये हमारी दूसरी ट्रेड है। बाकी इसको आप देखना चाहो तो ये पीछे सारी रेंज है। ये लेवल मैंने पहले से दिया हुआ था आप लोगों को, ये लेवल उड़ेगा, यहाँ से बाइंग देखनी है। इधर से अगर सेल करना है तो भी मैंने बोला था टीपी है। मैं यहाँ से बाइंग देख रहा हूँ, आप लोगों को जो चार्ट दिए थे ना ग्रुप में, याद है ना? लेकिन अभी जब तक ये इन्वर्ट नहीं होता, मैं इसको थोड़ा सा वॉच कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इन्वर्ट करे मार्केट ना, इसको बाय में इसको इन्वर्ट करे। अगर इन्वर्ट करती है तो ये ट्रेड्स आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ जी ये प्ले आउट करेंगे। अगर नहीं करती हैं तो फिर ये ट्रेड्स जो है पलट सकती है, मार्केट मजीद नीचे जा सकती है और एक दफा ये वाला लो उड़ाने के बाद फिर बाय का सेटअप दे सकती है। तो हम इसको दोबारा फिर बाय में देखेंगे। अच्छा जी, कोई सेल में तो नहीं बैठा भाई? नहीं ये सर। हमारी ट्रेड थी न्यूज वाली, जो न्यूज पे हमने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ड्रॉप करके यहाँ तक आई। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने सेफ रखा हुआ था, और टीपी हिट होने के बाद जो है हमने दोबारा बाय में पकड़ी, ये सेल वाली ट्रेड। उसके बाद ये फिर बाय किया हमने, ये बाय वाली ट्रेड्स। और ये इसका एसएल बताया था। बोथ ट्रेड एसएल अब 2908 पे भी दोनों का एसएल जो है वो यहाँ पे रख दिए। अभी हम चाहते हैं कि इन्वर्जन हो। इन्वर्जन होगा तो ठीक। चलें जी, ये मार्केट नीचे आ गई है। मेरे ख्याल में ये लो उड़ेगा अभी। अभी ये सर लो गैप में। मार्केट उड़ा सकती है। मेरी ट्रेड्स जो है 2908 पे, मैं अब यहाँ पे 2908 के एक लेवल लगा लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 2908 के आसपास है। सर 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में आइए ना अभी। अच्छा। देखिएगा। अच्छा चलिए जी, हम चलते हैं M1 में। जबरदस्त, यहाँ से बाइंग होनी चाहिए फिर। अब यहाँ पे इतनी सारी ट्रेड्स का ये झुरमट लगा हुआ है, तो मैं चार्ट को क्लीन करना चाह रहा हूँ, इसलिए सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं प्राइस नजर आए। मार्केट को यहाँ से मैं चाहता हूँ कि बुलिश होना चाहिए। ये फेवरली गैप में आई है ना, इसकी रिस्पेक्ट करे। अगर इसकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कर रही है तो सब मामला सेट है। लेकिन अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो फिर मामला खराब है। मार्केट नीचे जाएगी और हम अपना जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएंगे। हम पहले ही क्लोज कर लेंगे और ये लो उड़ने के बाद फिर दोबारा बाय में इसको अब देखेंगे। अब ये क्या है, जो मैंने बताया कि ऊपर वाले टाइम फ्रेम जो है मार्केट उसकी मान के चल सकती है। अब यहाँ पे ये वाला मामला हो रहा है। देखिए यहाँ पे टीएस करते हुए
मनी लेवल से सेल हो रही है, तो ये ईआरएल तक जा सकती है, बट हम इसको नहीं पकड़ेंगे फिलहाल। क्यों? क्योंकि हमारा नैरेटिव बाय का है, हम ये सेल की ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। मैं यहाँ से सेल नहीं करने लगा, ये यूनिकॉर्न पड़ा है। अब कोई बंदा यूनिकॉर्न मॉडल सीख लेगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे ब्रेकर है, ब्रेकर प्लस फिरली गैप है, चलिए जी अब ये मार्क कर लेते हैं। ये ब्रेकर मार्क कर लिया, ये फिरली गैप मार्क कर लिया, लेकिन मैं यहाँ से सेल के हक में नहीं हूं, मैं यहाँ से बाय के हक में हूँ। और मैंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, एसएल भी आप लोगों को दे दिया है। दोनों ट्रेड्स है मेरी, वो किस अप्रोच के साथ है, कैसे कैसे क्या क्या देख के, अब आप लोगों को सब पता है, मुझे बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये M5 का फिर गैप मार्केट इन्वर्ट करती, लेकिन यहाँ पे ये जो इसने रिजेक्शन दिखाई है, ये अच्छा साइन तो नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है वो नीचे आने के लिए रिजेक्शन ले रही हो। अब नीचे जो फेवरली गैप पड़ा है, ये फिर रिस्पेक्ट करे। अब यहाँ पे आप AMD एक्सपेक्ट करें, एक्यूमुल एक्सपेंशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट ऐसा कुछ करे, अभी ब्रेकआउट दे। नेक्स्ट कैंडल मॉडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट देना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेट्स सी मार्केट ब्रेकआउट देती है कि नहीं देती है, लेकिन नहीं दे रही है, ये अच्छा साइन नहीं है। मार्केट ऐसे हेजिटेट कर रही है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मार्केट इसका टर्डोसुप कर ले, इस स्विंग को एक दफा टर्डोसुप करके फिर निकल जाए, मजीद ज्यादा नीचे ना आए। इसके लिए अभी भी मेरी ट्रेड्स जो है वो चल रही है, रनिंग में दोनों, मैंने किसी को काटा नहीं है ना। हाँ जी, आप में से कौन कौन बंदा बैठा अभी ट्रेड में, हाईलाइट करके बताएं, हैंड रेस करें, मुझे बताएं जरा, पता लगे जी कौन बाय में है कौन सेल में है। हाँ भाई, यासिर आप बाय में है, और बाय में ही है ना, सेल में तो कोई नहीं है। जी सर भाई। कौन कौन है, हैंड रेस करें। सुलेमान साहब हैं, यासिर साहब हैं, आसिम, अच्छा जी, और मतलब आप सबका मेरे साथ में ही ऐसा होगा। वेरी गुड। इंशाल्लाह। सर नीचे एक ना फेयर वैल्यू गैप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नीचे जो इसके नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, जहां हाँ से हाँ हमने हाँ। भी देखा है, मैं उस फेयर वैल्यू गैप पे देख रहा था कि मार्केट अगर वहां पे आए तो वहां से भी एक अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। आप M15 की बात कर रहे हैं? M15 की सर। ये जो ये इससे वाला, नीचे है ना, हाँ ये ये वाला वाला भी सर। अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, लेकिन मैंने सिर्फ ये वाला मार्क किया हुआ था, ये नियरेस्ट है, जो उसके बिल्कुल करीबी है ना, ये नियरेस्ट है। और जी ये सर। पहला पीडीआर है जो डिस्काउंट में है ना, यहाँ पे। जी अब इधर बिल्कुल आप ऐसी है। टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना, और इसको टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखें, देखें H1 का भी आपका साथ लाइन हो रहा है इधर, अगर मैं इसको इधर अलाइन रख हो लूँ, रहा है। इसको इधर रख लूँ। अब मैंने इस पे मार्क करके आपको वैसे ही दिखाने के लिए जस्ट M15 में आओ। अब यहाँ पे देखें, वो नीचे पड़ा है, जी जैसे सर। ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नियरेस्ट है उसमें ना। ठीक है सर। आप जब फिब लगाएंगे ना इसमें, फिब डीलिंग रेंज जो आपकी यहाँ पे है, ये आप यहाँ पे देखें ना, ये मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, AMD, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन करके जब एक्सपेंशन दी है, तो ये आपकी डीलिंग रेंज है यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसको मार्किंग कर लूँ, ये एक तरह की ये डीलिंग रेंज भी हमारी है। तो ये जब मैंने मार्क की है, 50% के नीचे नीचे OTE पे, ये आपका जो पड़ा है, इसके पास में लिक्विडिटी है। ये मेरा वो पहला पीडीआर है पीछे यहाँ पे, ये आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं, इसका इक्विलिब्रियम देख सकते हैं, इसके ऊपर ये क्लोज कैंडल देख सकते हैं। इसको मैं हार्ड टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पे कैंडल नजर आएगी, ये ब्रेकर पड़ा है आपका, ब्रेकर बिल्कुल लो साथ में फेयर वैल्यू हाई, गैप अलाइन। लोअर लो, हायर हाई। इस ब्रेकर की रेंज में ये फेवरली गैप आ रहा है H1 का, तो ये इसलिए ओवरलैपिंग पीडीआर है, इसलिए वीकली से H4 से M15। तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऊपर जो ये सेलिंग का लेवल दिया था ना, आप लोगों के साथ जो मैंने सेलिंग का लेवल शेयर किया था ग्रुप चैट में, ये लेवल है, और ये इक्वल हाइज मार्क किए थे मैंने, ये इक्वल हाइज ये इक्वल हाइज जो मैंने मार्क किए थे कि मार्केट यहां से सेलिंग देगी, इधर से सेलिंग देगी, तो मैंने बताया था टीपी ये है, ये वाला लो है। जब अलीम भाई ने शेयर किया था कि उनका कौन सा है, अलीम भाई आपने बताया था ना नीचे कि इसको मिटिगेट होना चाहिए, कोई आपने ऐसे मार्किंग की थी। तो आपने भी मुझसे पूछा था कि आपका टीपी क्या है, तो मैंने बोला था मेरा टीपी ये वाला है। और फिर मैंने रीजन बताया था कि क्यों ये है, और फिर बताया था कि यहां से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलीम भाई है?
लाइव सेशन में है? तो सेशन में है लेकिन माइक में नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि मैंने वो कहाँ भेजा था। ग्रुप चैट में भेजा था मेरे ख्याल में ना। हम्म, वो मेरे ख्याल में चैट बहुत ऊपर है फिर। माइन इज जस्ट दिस वन, ये लिखा हुआ मैंने। देख रहे हैं ये? वही डीलिंग रेंज है। 50% के पास जो टीपी है, ये डीलिंग रेंज लो। इसके ऊपर वो 50% के बाद टीपी है, तो वो जो फेवरली गैप मैंने मार्क किया हुआ है, ये वही है। माइन इज दिस वन। टेक्स्ट प्लीज, वॉइस नहीं सुन सकता अभी। अच्छा चलो ठीक है। फिर ये जो सेलिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी रेंज से, पहले स्टॉप लॉस इसका बड़ा था। ये जैसे सेल पकड़ी थी पहले यहाँ पे रखा था, लेकिन जैसे ही मूव हुई है, एक ट्रेड यहाँ पे पार्शियल ले ली थी, फिर इसका स्टॉप लॉस मूव करके इसके ऊपर रख लिया था हमने। लाइव सेशन के अंदर जो पहली ट्रेड हमने पकड़ी है, जो चली, पीछे एक ट्रेड हमारी ब्रेक इवन हिट कर चुकी थी, क्योंकि वो लो प्रोबेबिलिटी लग रही थी, तो हमने फौरन से एक ट्रेड काट दी थी। दूसरी पे पेंडिंग ऑर्डर लगाया। जो पेंडिंग ऑर्डर हमारा जो है उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वो जो स्टॉप लॉस हुआ है उसका लॉस हमने कवर किया है सेल में। अच्छा जी, अभी तो ये जा रही है। अभी तो ये दोनों ट्रेड्स हमारी जबरदस्त चल रही हैं। ये इंशाल्लाह इन्वर्ट होना चाहिए, इन्वर्ट होगा। ये जो अभी हमारी दो बाय की ट्रेड्स चल रही हैं, किसी ने दो लिए हैं, किसी ने एक ली है, या सबकी दो दो चल रही हैं? क्या सीन है भाई, किसने क्या पकड़ी है? सर मेरी अभी यही सर है। बताएं। एक ट्रेड ब्रेक इवन लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, लाइव सेशन में चलो पता लगे, बंदे आए हुए हैं, पता तो लगे ना कि किस किस ने बाय पकड़ा है, किस किस ने साथ में ट्रेड किया है, कौन कौन सिर्फ देख रहा है। हैंड रेस करके जरा बता दें किस किस की ट्रेड है। तीन चार बंदों ने मेरे ख्याल में हैंड रेस किया, बाकी किसी ने नहीं किए। अच्छा ठीक। एक हमारी बहन है, उन्होंने ट्रेड की है, साथ में हमजा है, अलियान। अलियान आपने हैंड रेस नहीं किया? आपने नहीं पकड़ी? सिर्फ मतलब गिनती के तीन चार लोग हैं अभी। पांच छः, पांच चार पांच छह लोग हैं बस। बाकी लोगों ने हैंड रेस नहीं किया। चलिए जी। जिन्होंने बाय साथ में किया है उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो बैठे। ने अब इसको जाता देखें ऊपर ना, ऑर्डर फ्लो ट्रांजिशन जो है मैं आपको बताता था, तो ये अभी वो उस हिसाब से चलेगी मार्केट। आगे अग्रेसिव अप्रोच के साथ फिर देखें। जी हेलो। जी जी सर। वैसे यार ये काफी ऊपर नहीं चली गई? दूसरी मतलब तीसरी एंट्री यहाँ पे हम नहीं लेते, काफी ऊपर आ गई है यार। इस लेग के ना मुझे लग रहा है कि प्रीमियम एरिया में आ गई है, तो मैं नहीं घुसूंगा। अब ये जो लेग आई है ना, ये उस लेग के काफी ऊपर आ गई है। इन्वर्जन भी अब यहाँ पे जाके मार्केट मार्केट करे और फिर मैं इसको पकड़ूं, तो यहाँ पे मैं पिरामिडिंग नहीं करूंगा। पिरामिडिंग जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है, जैसे कि आप लोगों के साथ मैं अक्सर लाइव ट्रेड करते हुए शेयर कर रहा होता हूँ, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरी जितनी भी बाइंग होती है, री एंट्री में कर रहा होता हूँ बार बार। एक बाय के सेटअप में जो वर्कआउट कर रहा होता है, बीच में बार बार एंटर हो रहा होता हूँ, तो वो मैं एक लेग के नीचे जितना भी मुझे डिस्काउंटेड एरिया मिल रहा होता है तो उसके हिसाब से देख रहा होता हूँ। लेकिन जब बहुत ऊपर पहुंच जाए तो फिर बीच में दरमियान में पहुंच के फिर मैं पिरामिडिंग जो है वो अवॉइड करता हूँ। अगर ट्रेड को कर भी लूँ तो उसको मैं जल्दी से ब्रेक इवन कर लेता हूँ। तो अभी फिलहाल जो है मैं मजीद पिरामिडिंग नहीं करूंगा। चलिए जी, ये अच्छा साइन है, इस फेवरली गैप के 50% के ऊपर क्लोजिंग आई है। अब इसको शूट करता देखें, इसको दौड़ता देखें ऊपर की तरफ। ये एक रास्ते की रुकावट है, यहाँ की इनवर्स फेवरली गैप है और एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है आपका। यहाँ पे M15 में भी इन्वर्जन है, ये एक रुकावट है। लेट्स सी कि इसके साथ मार्केट फिर क्या करती है। मैं चाहता हूं कि M15 में मार्केट जो है इसको डिसरिस्पेक्ट करे प्रॉपरली ना।
हाँ जी, कितने पिप्स का मूव आ रहा है जी? 50 पिप्स। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 50 पिप्स का मूव हो चुका है, जो पहली ट्रेड थी ना, पहली नहीं बल्कि दूसरी, सॉरी। 29.10 से 29.15 पे आई हुई है मार्केट। कोई 60 60 पिप हुआ रहे। ठीक है। मेरे दो 2908 से है सर। हाँ, मेरी भी उनतीस उनतीस जीरो जीरो आठ आठ से है। अशारी 49। मेरी भी 29.08 जी से एक है, एक 29.08 से है। एक 29.10, 30 प्लस, मतलब 30 क्या, 36 आठ की यानी क्या है, 29.10 36। एक 29.10 36 से है, एक 29.8 पे है। बाय। और दो ही चल जी, रही है, मैंने क्योंकि एक ही हमारी ट्रेड ली अप्रोच के है। हिसाब से दो ही बनी है। तीसरी अभी जी जो है हमारा बहुत रिस्की था, तो हम वो नहीं ले रहे। इसका स्टॉप बहुत बड़ा बनेगा, तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ हमने एंटर नहीं होना। जी, किसी ने पार्शल लेने हो ना बीच में, तो वो ले सकता है। इस इन्वर्जन में मार्केट आई हुई है, कोई अगर पार्शल लेना चाहता है वो यहाँ पे देख सकता है। अब फिलहाल जो है, मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ कि मार्केट क्या करती है। कौन कौन है स्ट्रीम में वैसे अभी? अच्छा, ठीक है। जी सर। माशाल्लाह। मेरी ट्रेड्स अभी जो है वो कंटिन्यू में है, चल रही है। अभी मैं पार्शल नहीं ले रहा। आप लोगों को पार्शल लेने का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि यहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ अर्न कर लें, कुछ ना कुछ उठा लें। 70-80 पिप का मूव एक ट्रेड पे, और 50-60 पिप का मूव दूसरी ट्रेड पे। तो ये फिलहाल एक ट्रेड जो है, अगर आपने दो पकड़ी है तो एक पार्सल के तौर पे क्लोज कर लेना आप लोगों के लिए बेहतर है। चलिए जी, पिछली दफा जो हमने लाइव न्यूज ट्रेड की थी उसमें सिर्फ हमने सेल किया था, और सेल करने के बाद जो है दोबारा हमने ट्रेड जो है उस पर नहीं की। हालांकि उसके बाद उस पर फिर भी सेटअप बने थे। उसमें बाद में बाय का सेटअप भी बना, सेल के बाद बाय बना, और बाय के बाद मेरे ख्याल में फिर लेट नाइट रात को जाके फिर सेल का सेटअप बना था ना। तो उस पे हमने सिर्फ सेलिंग की थी, आप लोगों को अगर याद हो। जी सर, ऐसा ही है। बस एक ही हमने वो सेटअप ट्रेड किया था। उसके बाद जो है उस पे हमने मजीद ट्रेड नहीं की थी। क्यों? ये मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था कैसे है। फजल भाई मेरे ख्याल में इनबॉक्स में पूछ रहे थे मुझसे, उनकी गपशप लगी थी, और उन्होंने ग्रुप में भी मेरे ख्याल में पूछा था, फिर मैंने वही चार्ट जो है यहाँ पे भी शेयर किए थे। तो हेल्दी डिस्कशन होती है यार, किया करें। ये लिंक आप लोगों को सेंड किया था, एनएफपी पे एसएल भी हुआ था पहले। ये रहा पे फ्राइडे, ये फ्राइडे है, ये फ्राइडे की लास्ट एनएफपी के ऊपर ये यहाँ से ट्रेड हमने पकड़ी थी। ये एग्रेसिव ट्रेड जो थी, इस पे एसएल हुआ था छोटा सा हमारा, 29-22-20 पे सेल की एंट्रियां थी, और 29-22-75 पे एसएल था। तो बहुत ही छोटा सा है, मतलब 6 पिप के आसपास आप कह लेंगे, ये 6 पिप का एसएल है। 6 पिप के एसएल की दो एंट्रियां थी, इनका एसएल हो गया था। जैसे ही एसएल हुआ था तो तब बताया था कि 3 मिनट वेट करें, और M15 की कैंडल का, क्योंकि एसएल हुआ 6:41, फिर 6:42 हो रहे थे जब बोला 3 मिनट वेट करें। क्यों? क्योंकि 6:42 के बाद 6:45 पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी थी, और 6:42 पे ही बता दिया कि M15 की कैंडल, उसकी क्लोजिंग का वेट करने को बोल रहा हूँ कि 3 मिनट वेट करें। फिर 6:42 पे लिंक सेंड किया था, आप लोगों के साथ डिस्कशन हुई, और ये फिर हमने लाइव ट्रेड जो है दोबारा फिर पकड़ी थी। और उसके बाद अलहमदिल्ला फिर ये मूव बड़ा ज़बरदस्त चला था, और इसी पे ही मतलब मेरे तो एक अकाउंट था वो भी क्लियर हो गया उसका। और मैंने फिर इसलिए दोबारा ट्रेड मैंने बाय में इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि जब एक टारगेट पूरा हो गया ना, उसका एक सर्टन परसेंटेज चाहिए था, वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद दोबारा ट्रेड करना फिर साफ ज़रा लॉजिक नहीं बनता था। इसलिए मैंने तो दोबारा ट्रेड नहीं किया, हालांकि बाद में बाय में भी निकली। लेकिन आज हमने जो है ऊपर से सेल में भी इसको देखा है, ये। और सेल कहाँ तक देखना था वो लेवल पहले बताया हुआ था, जहां से हमने बाइंग की है। टीपी उसका सिर्फ ये था, ये जो हमने सेलिंग की ना, यहाँ से छोटी सी सेलिंग है यहाँ पे। अब 50-60 पिप का जो मूव यहाँ पे हमने कैच किया है, वो यहीं पे एग्जिट बनता था, इससे ज्यादा होल्ड करना बनता नहीं था, क्योंकि यहां से हमारी बाइंग बनती है। यहां से हमने इसको बाय करना था, तो उसको सेल में मजीद होल्ड करना फिर बेवकूफ़ी वाली बात होती है। माशाल्लाह यहाँ पे हमारा ये जो मैं चाहता था वो हो गया। ऑर्डर फ्लो की ट्रांजिशन आप लोगों को समझा रहा था, तो यहाँ पे वो इसने कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं चार्ट्स जो है इसको क्लीन कर देता हूँ ना।
मैं चार्ट्स को क्लीन कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को पता लगे मार्केट क्या कर रही है। टर्टल सूप की एंट्री दे रही है कहीं से, बाय की। ये टर्टल सूप है, यहाँ से हमने बाय पकड़ा हुआ है नीचे से। और लेट्स सी कि मार्केट क्या करती है। आज की फिर हम लाइव सेशन में ऊपर से यूं समझ लें कि सेल में भी इसको हमने देख लिया, पकड़ लिया, और बाय में भी इसको पकड़ लिया। मेरे साथ सेल में किस किस ने पकड़ा था? सेल में मेरे ख्याल में नहीं घुसे आप लोग ना। नहीं सर, सेल में मैं नहीं तो। सर, सेल में नहीं घुसे, क्योंकि जहाँ से बाइक किया था वहां से हमें भी एक्सपेक्टेड था बाइंग, तो मैं वेट कर रहा तो था मेरे उसी पे। साथ फिर एसएल किस किस ने करवाया? वो एक छोटा सा जो पेंडिंग ऑर्डर बताया था मैंने, वहां पे एसएल किस किस ने करवाया? यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था, आसिम फरूक, माशाल्लाह आसिम भाई। सर दूसरे मैंने। नाम है फिर। जी, और किसका एसएल हुआ था? बाइबल असल मेरा भी हुआ सर था। मेरा भी। अच्छा ठीक है, यासिर भाई, अनम सिस्टर, दो, और आसिम। मतलब तीन बंदों ने मेरे मेरे साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस एक छोटा सा करवाया है। और उसके बाद सेलिंग में भी फिर साथ थे या नहीं? सेल किया था किसी ने? नहीं सर, नो मेरा सर, फायर ही सेल कर में रहे थे। भी। अच्छा, फिर यहाँ से बाय किया फिर बस। यस सर। चले ठीक है जी, चले बाय तो किया। लास्ट एनएफपी में भी साथ थे। जी मैं था। सर लेट थे। लेकिन रिसेंटली आपकी मैंने ट्रेड्स देखी हैं। उस दिन मैंने एक वो सेटअप दिया था बाय का, यूनिकॉर्न का। उस दिन बाद में फिर मैंने आपके चार्ट देखे थे, ग्रुप में आए हुए थे, मैंने कहा वाह जी वाह क्या बात है। मतलब फट से पकड़ लिए सबने। चलें जी, अभी ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास टाइम रहता है इस कैंडल की क्लोजिंग का। सर मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये जो M5 की फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टेस्ट किया ना, यहाँ से भी एक अच्छी एंट्री बन सकती है। सेल की बाय की? बाई की सर। अच्छा बाय ये वाला, नहीं नहीं नहीं, ये मैं वाला यहाँ पे मैं करने को आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप एंट्री पकड़ोगे आसिम, SL बड़ा है सर इसका। आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? स्टॉप लॉस आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करने लगा। अब ये रिकॉर्डिंग है क्योंकि फिर इसको मैंने बाद में शेयर कर देना है। तो मैं अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं उनका जिक्र नहीं करूंगा ऑब्वियसली। हर चीज अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट फिर कहाँ होती है। एंट्री बनती है यहाँ से। ये मैं नहीं कह रहा कि एंट्री नहीं बनती, एंट्री बनती है ठीक है, लेकिन आप करते हैं यहाँ पे एंट्री। आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस फिर आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है सर। अब बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो फिर फायदा नहीं है। जब ऑलरेडी हम नीचे से एक ही सेटअप पे हमारी दो तरह की अप्रोचेस से बाय कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर तीसरी अप्रोच के साथ इधर बाय करें यहाँ पे तो, और वो भी बड़े स्टॉप लॉस के साथ, तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी। तो इसलिए अवॉइड करना बेहतर है। अभी आप लोगों के साथ लाइव डिस्कशन जो हो जाती है, लाइव सेशंस में ट्रेड हो जाती है, बीच बीच में हमारे सेशंस हो जाते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। अभी भी हम जो है ये गपशप करते होते हैं, लाइव सेशन कर लेते हैं, कभी कुछ Q&A सेशन हो जाता है, किसी टॉपिक पे गपशप कर लेते हैं, कभी यहाँ पे लाइव आके ट्रेड कर लिए। ये चीजें जो हैं इसलिए है कि जो कुछ आप लोगों ने कोर्स में सीखा है उसको फिर बाद में अप्लाई कैसे करना है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आता है, कुछ समझ नहीं आती, कोई मसले मसाइल हैं, ताकि आप लोगों को पता हो मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होता है, मैं क्या देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, वो सारी चीजें आपको पता हो। क्योंकि सिर्फ कोर्स कर लेना काफी नहीं होता, कोर्स कर लेने के बाद में भी फिर मसले मसाइल आते हैं। वो चीज जो आपने कोर्स में सीखी हो वो फिर वर्क भी करती हो, वो आपको नजर भी तो आए। चले जी, माशाल्लाह ये रिस्पेक्ट कर रही है इसकी, अच्छी चीज है, अच्छी बात। ले भाई, चले भाई, अब मैं जो है फिलहाल जा रहा हूँ। आप लोग जो है अगर आपस में गपशप लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसको चलने देता हूँ। बाकी मैं अब चलता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर गपशप होगी। ये हमारी जो ट्रेड्स हैं ये भी चल रही हैं, जो हमने लिए ना बाय वाली ट्रेड्स, ये भी चल रही हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शॉट शेयर करता जाऊँ।
अच्छा जी, किसी का कोई सवाल कोई गपशप है तो बताएं, नहीं तो फिर सेशन में यहीं पे ऑफ कर दूं। जी जी सर, सर। कर ले। लिखना क्या था, लिखा क्या गया। चले जी, ये हमारी ट्रेड्स हैं जो भी हमने ली थी लाइव स्ट्रीम में, अभी भी चल रही हैं। और थैंक यू लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। चले आपका जी, आप शुक्रिया लोगों से सर। फिर। सर आपका शुक्रिया। थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। चले जी, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दोबारा कभी, किसी और इंशाल्लाह। सेशन में इंशाल्लाह, कल परसों तरसों, अनकरीब, बहुत जल्द। बहुत जल्दी अभी जो है इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त जजाक। दें और थोड़ा सा दुआ करें मेरे लिए, क्योंकि मुझे खांसी है। मेरी कब से खांसी जा नहीं रही है। अल्लाह आपको सेहत दे सर, सब आपके लिए दुआ गो है। आमीन आमीन आमीन। चले जी, बहुत ठीक है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, जजाकल्ला। अस्सलाम अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।